नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर, भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झनकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। 84 की रे नींद में हमारा सतगुरु आके जगा गया। 84 के रे नींद में हमारा सतगुरु आके जगा गया। कौन था मैं, कहाँ से आया, क्या पता क्या हो गया। कृपा हुई गुरुदेव की ऐसी, काग से हंस बना दिया। 84 के नींद में हमारा सतगुरु आके जगा गया। ये संसार में जन्म मिलेया, तुझको मिला उपहार वे। कर्म करते जा रे बंदे, सफल जो तू ओ बावड़े। 84 के नींद में हमारा सतगुरु आके जगा गया। नानक नाम प्रकाश था, पंचम चरण का दास था। अष्टकमल की सेज पर एक ही नाम कटा दिया। 84 के नींद में हमारा सतगुरु आके जगा गया। नींद गहरी है, लंबी है, प्रगाढ़ है, जन्म जन्म की है। और गुरु का काम है, सतगुरु का काम है जगाना।
कौन था मैं, कहां से आया था, क्या पता क्या हो गया। क्या थे, क्या बन गए, क्या स्वरूप था, क्या दिव्यता थी, कैसी पवित्रता थी, सम्राट थे, क्या बन गए। सद्गुरु जगाता है नींद से, अज्ञान की नींद, विकारों की नींद, विकर्मों की नींद, व्यर्थ की नींद, नकारात्मकता की नींद, आलस्य की नींद, अलबेलेपन की नींद, दुख की नींद, चिंता की नींद, पीड़ा की नींद, पुरानी यादों की नींद, पुराने संस्कारों की नींद। सद्गुरु जगाता है, जागरण, होश, ध्यान अर्थात होश, मेडिटेशन अर्थात अलर्टफुलनेस, वेकफुलनेस, वॉचफुलनेस। जो कर्म जागरण में किया जाए वो हर कर्म मेडिटेशन है। जो बेहोशी में किया जाए वो हर कर्म विकर्म है। सत्कर्म अर्थात जागरण, विकर्म अर्थात बेहोशी, सत्कर्म अर्थात पुण्य कर्म अर्थात होश। चलना भी मेडिटेशन है यदि वो होशपूर्ण है तो, सोना भी मेडिटेशन ही है यदि वो होशपूर्ण है तो, खाना पीना उठना बैठना देखना सब कुछ ध्यान है, मेडिटेशन है यदि उसमें होश जुड़ा है तो। हर कर्म मेडिटेशन है यदि उसमें सतर्कता है तो, जागरण है तो। सद्गुरु जगाता है। नींद लंबी है, 84 के नींद से हमारा सद्गुरु आके जगा गया। कौन था मैं, कहां से आया, क्या पता क्या हो गया। कृपा हुई गुरुदेव की ऐसी, काग से हंस बना दिया। क्या थे काग, कौन से रंग के, कौन से रंग के काग थे? काले काले, कितने काले, बेढंगे बेरंगे। काग से हंस बना दिया, हंस में भी राजहंस, होली हंस, पवित्र हंस, परम हंस, सुप्रीम स्वान। तो गुरु जागरण लाता है। ये संसार में जन्म मिले, तुझको मिला उपहार वे, कर्म करते जा रे बंदे सफल जो तू ओ बावड़े। 84 के रे नींद में हमारा सतगुरु आके जगा गया। जागरण 4 तलों पर होता है। पहला जागरण शरीर के तल पर, शरीर के प्रति जागरूकता, शरीर में हो रही सूक्ष्म संवेदनाओं के प्रति जागरूकता। कहाँ क्या हो रहा है, किस पल कहाँ क्या हो रहा है, और प्रतिपल कुछ न कुछ हो रहा है। सजगता शरीर के प्रति। बैठे हैं, अचानक हाथ ऊपर गया, क्यों गया? बेहोशी है। बैठे हैं, पैर की उंगलियां हिल रही है, क्यों हिल रही है? बेहोशी है। उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, निष्प्रयोजन हिल रही है।
बेहोशी है। योगी के लिए सबसे पहला जागरण है स्वयं के शरीर के प्रति जागरण, स्थिर। बुद्ध प्रवचन कर रहे, अचानक एक मक्खी आ गई, हाथ ऊपर उठा और मक्खी को हटाया। थोड़ी देर के बाद कोई मक्खी नहीं है, फिर भी हाथ उठाया। शिष्य ने पूछा, अभी तो कोई मक्खी नहीं है, फिर क्यों उठाया? उन्होंने कहा, पहली बार जो मक्खी आई और हाथ उठा वो बेहोशी में उठा था। तुरंत बिना सोचे समझे मक्खी आई और उठा। इसलिए अब प्रैक्टिस कर रहा हूं होश में हर कर्म करने की। होश में चलना, होश में उठना, होश में देखना, सुनना, होश में सब कुछ करना ही मेडिटेशन है। बेहोशी में सब कुछ करना, चाहे सुबह कितना भी अच्छा अमृत वेला किया हो, परंतु दिन के कर्म यदि बेहोशी में है तो वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन करने का नाम नहीं है, होने का नाम है। इट्स नॉट द एक्ट ऑफ डूइंग, इट्स द एक्ट ऑफ बीइंग। डूइंग की क्रिया नहीं है, वो होना है। तो पहला जागरण है शरीर के तल पर, शरीर के प्रति जागरूकता। दूसरा जागरण विचारों के प्रति जागरूकता। कौन से विचार आ रहे, कौन से विचार जा रहे। इसलिए प्राणिक साधना में एक साधना हमने ये भी देखी, अपने विचारों को साक्षी होकर देखना। जैसे रोड पर खड़े हैं, ट्रैफिक को देख रहे हैं बाजू से, जैसे आसमान को देख रहे, बादल आ रहे, बादल जा रहे, जैसे झील के तट पर बैठे हुए देख रहे, तरंगे उठ रही है। ये अभ्यास करते रहना है। उसी तरह झाड़ है, पक्षी है, विचार, पक्षी आ रहे, पक्षी जा रहे, मैं तटस्थ हूं। ये चारों उदाहरण है साक्षी होकर देखने के, स्वयं को, विचारों को, विचारों के प्रति जागरण। उन्हें रोकना नहीं, उनका दमन नहीं करना, जबरदस्ती लाने की कोशिश नहीं करना। आ रहे हैं, जा रहे हैं, केवल देखना बस। विचारों को पृथक होकर देखने का अभ्यास साक्षी को पुष्ट करेगा। तीसरा, भावनाओं के प्रति जागरण। अभी अभी दुख की फीलिंग, अभी अभी सुख की, कहां से उत्पन्न हो रहा है ये? अभी अभी भय, अभी अभी पीड़ा, अभी अभी अचानक कोई विचार, अभी अभी संशय, अभी अभी जिसके प्रति विश्वास है उसके प्रति संशय के भाव उठ रहे। ये जो सुना रहा है ये ठीक ठाक है या गड़बड़ है? ये श्रीमत में मनमत थोड़ी मिक्स दिख रही है, क्या लूं और क्या नहीं लूं। भावनाओं में संशय, डाइल्यूशन। अपने भावनाओं के प्रति जागरूकता। और जब ये तीनों के प्रति योगी जागृत होता है, शरीर के प्रति जागृत, विचारों के प्रति जागृत, एक एक विचार को देख पाता है। अभी अभी विचार आया, अभी अभी काम वासना उठी और अभी अभी नष्ट हो गई। कितनी अनित्य है। अभी अभी खुशी के भाव उठे और अभी अभी नष्ट हो गए। अभी अभी राग, अभी अभी द्वेष। कितना सब अनित्य है। कुछ उठ पड़ा। विकार भी कितने अनित्य है, परमानेंट कुछ भी नहीं है, न सुख न दुख। किसमें राग, किससे द्वेष। जब ये तीनों जागरण होंगे तो चौथा स्वतः होगा, उसको कहते हैं तुरिया, द फोर्थ, आनंद की अनुभूति। वो स्व होगा, स्वतः होगा, वो लाया नहीं जा सकता। लेवल 4 है, वो अपने आप ही आना है उसको। लेवल 3 तक पहुंचना है, लेवल 4 अपने आप होगा, अपने आप मैनिफेस्ट, अभिव्यक्त होगा। वो उसे जबरदस्ती लाया नहीं जा सकता।
बस काम इन तीनों पर करना है। शरीर की संवेदनाओं के प्रति जागरण, शरीर की हरकतों के प्रति जागरण, शरीर की जो मूवमेंट्स है उसके प्रति जागरण, विचारों के प्रति जागरण, भावनाओं के प्रति जागरण, सतत जागरण। अध्यात्म अर्थात एक ही शब्द है, जागरण। बस पहले तो ये मानो कि हम बेहोशी में हैं, सोए हुए नींद में है, और नींद बहुत गहरी, प्रगाढ़ है, लंबी है। तो आज का 15वां दिन, अव्यक्त मास सोमान। मैं परमात्मा का राज दुलारा बच्चा हूं। दुलार अर्थात प्यारा, दुलार अर्थात प्यार, दुलार अर्थात लाड़कोर, दुलार अर्थात दुलारा नहीं, दुलार। दुलार अर्थात अतिरिक्त प्रेम, दुलार अर्थात पुचकार, दुलार अर्थात लाड़कोड़, लाड़ प्यार, दुलार अर्थात स्पेशल केयर, पुचकार, दुलार अर्थात स्पेशल प्यार, दुलार अर्थात पुचकारना, निश्चल प्यार। हाथ घुमाना थोड़ा चेहरे पर, एक्स्ट्रा, अनकंडीशनल नहीं, दुलार। पुचकार करना, उसको हाथ बार बार घुमाना चेहरे पर। मैं परमात्मा का राज दुलारा बच्चा हूं। और दुलारा अर्थात जिसको प्राप्त हो रहा है, और राज दुलारा अर्थात चिंतन। परमात्मा दुलार क्या है, वह किसे प्राप्त होता है। आज की मुरली वहीं से शुरुआत है, अव्यक्तवाणी। तुम्हें दिव्य दुलार प्राप्त हुआ है, परमात्मा दुलार प्राप्त हुआ है। ऐसे राज्य अधिकारी हो, प्रजा नहीं हो, राजयोगी हो। योगाभ्यास सदा अपने अलौकिक जीवन के नशे में रहकर अनुभव करे कि कौन से जीवन का नशा, अलौकिक जीवन का नशा। पुराना जीवन समाप्त, पुराना जन्म समाप्त। मैं दिलाराम बाप का राजा बच्चा हूं। राजा अर्थात स्वराज्य अधिकारी। 5 निशानियां आज बताई है सुबह की अव्यक्तवाणी में। एक धर्म, एक राज्य, सुख, शांति और संपत्ति। 5 बातें। एक राज्य अर्थात स्व पर राज्य, सम्राट हो, ढीले ढाले नहीं, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य, स्व पर राज्य अधिकारी। अभी जो राजा है वही वहां राजा होंगे। स्व की इंद्रियों पर राज्य है, स्वराज्य है। दूसरा है धर्म, है पवित्रता का। पवित्रता, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, न विकर्म, न विकल्प, न व्यर्थ, समर्थ सम्राट। संकल्प स्वप्न में भी नहीं, अपवित्रता। पांडवों से बाबा ने आज कहा है, असंभव को संभव करने वाले हो। कौन सा असंभव संभव करने वाले? लगातार 3-4 संडे से ये आ रहा है, असंभव संभव। आज की मुरली में 3 बार है। पांडवों के लिए क्या है? पवित्रता का झंडा नहीं, पवित्रता का झंडा नहीं, पवित्रता के चैलेंज का झंडा लहराने वाले हो। ये असंभव को संभव करने वाले। माताएं कौन सा असंभव संभव करने वाली? माताएं। सुबह की अव्यक्तवाणी मंजू बहन, कौन सा असंभव संभव करना है? पवित्रता पांडवों के लिए बोला है, माताओं के लिए पवित्रता नहीं है। पवित्रता का झंडा नहीं, पवित्रता के चैलेंज का झंडा है। पवित्रता माताओं के लिए, दुनिया वाले जिसे निर्बल समझते हैं, और तुमने क्या कर दिया, विश्व परिवर्तन में आगे बढ़ रही हो। ये है असंभव को संभव। और तीसरी बार भी असंभव संभव है, वो कहां पर?
सुबह की अव्यक्त वाणी, दादियों से मुलाकात। छोटी दिल होगी तो आने वाला रुक जाएगा, होने वाला नहीं होगा वो भी रुक जाएगा। बड़ी दिल अर्थात असंभव को संभव करने वाले। सदा अपने अलौकिक जीवन में के नशे में रहकर अनुभव करे मैं दिलाराम बाप का राजा बच्चा हूं। तो राजा अर्थात राज्य, धर्म। राज्य अर्थात सुख। कौन सा सुख? वो इंद्रियों का सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक सुख, ईश्वरीय सुख। शांति, अखंड शांति, खंडित होने वाली नहीं। और संपत्ति कौन सी? ज्ञान, गुण और शक्तियों की संपत्ति। ये पांचों चीजें जहां है वहां है स्वराज्य, वो है राजा। कोटों में कोई महान भाग्यवान हूं, कोटों में कोई ऐसा समय, ऐसी प्राप्ति और ऐसा संबंध, तीन बातें फिर नहीं मिलेगी। इसलिए डबल विदेशियों से मुलाकात, सब कुछ तुमको तीव्र करना है। कौन सी तीन बातें तीव्र? सुबह की अव्यक्त वाणी, पुरुषार्थ तीव्र तीव्र, सेवा तीव्र, और तीसरा तीव्र आज ढूंढना मुरली में। अभी नहीं ढूंढना, बाद में ढूंढना। संगम युग की प्राप्तियों को इमर्ज कर परमात्मा के प्यार और दुलार के अनुभवों में मगन हो जाओ। मगन अर्थात खो जाना, मगन अर्थात लीन हो जाना, मगन अर्थात समा जाना, मगन अर्थात सुध बुद्ध सब बिसरी, मगन अर्थात रैप्ट अटेंशन, मगन अर्थात इमर्स, इमर्ज, मर्स। रैप्ट अर्थात मस्त हो जाना, मगन अर्थात मदमस्त, मगन अर्थात मदहोशी, मगन अर्थात नशा, कुमार, कुछ भी दिखाई ना दे। तो मैं परमात्मा का दुलारा बच्चा हूं। परमात्मा दुलार क्या है, वह किसे प्राप्त होता है? तो आज हम देखेंगे परमात्मा प्यार, भगवान का प्यार किसे प्राप्त होता है, भगवान किसे प्रेम ज्यादा करता है। ऐसे ही बच्चों की 8 निशानियां। सबसे पहला, आज्ञाकारी। भगवान को कौन पसंद है? जो आज्ञाकारी है। उसने जो कहा जो वो करते हैं, ऐसे आज्ञाकारी बच्चे उसे प्रिय है। और तुरंत करते हैं और खुशी खुशी से करते हैं, दुखी होकर नहीं। आज कहा और कल किया, ऐसे नहीं। अब भी कहा और अब भी के अभी किया। कल एक काम दिया था टाइम ट्रैवल का, सबने किया ना। योग के समय अपने अतीत में घुसना, क्योंकि ये भट्टी हीलिंग की भट्टी है, डिटॉक्स की भट्टी है। केवल शारीरिक हीलिंग और शारीरिक डिटॉक्स नहीं, मेंटल हीलिंग, मेंटल डिटॉक्स, इमोशनल हीलिंग, इमोशनल डिटॉक्स, स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल डिटॉक्स। और हर एक के जीवन में अतीत में ऐसे ऐसे घाव है, उन घावों को भरना है। और उसके लिए कल जो अभ्यास बताया था टाइम ट्रैवल का, वो अमृत वेला साक्षी होकर अपने अतीत में प्रवेश करना और सारी घटनाओं को क्रमबद्ध देखना, बिना उसे स्पर्श किए, और वो हमें स्पर्श न कर सके। चक्रव्यूह में घुसना और सुरक्षित होकर वापस भी आ जाना। घुसना आसान है, निकलना मुश्किल है। सुबह अगर कोई दुख का संकल्प आ गया तो सारे दिन भर चलता है वो। सुबह अगर दुख की घटना याद आ गई तो सारे दिन भर चलती है। एक बार कुक्ड फूड खा लिया तो 10 दिन चलता है। इतना आसानी से सॉलिड फूड से निकलना आसान नहीं है। यात्रा बहुत गहरी है, बहुत डीप है। ये केवल ऊपर ऊपर की यात्रा नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड को भेदने की यात्रा है और भीतर प्रवेश करने की यात्रा है। अंतर मन में छिपे हुए दर्द, दुख और पीड़ा को देखना, जानना, समझना और उनका निर्जरा करना, निर्मूलन करना, जड़ों से विकारों को हटाना
ऊपर ऊपर से सफाई तो हो गई है, योग करके, अमृत वेला करके, भट्टी करके, क्लास करा के, क्लास सुनकर, ये ऊपर ऊपर से सफाई है, पर केवल बुद्धि और वाणी विलास मात्र है सारी क्लासेस। गहरी साधना तो हमारी अपनी है स्वयं की, जिसमें हम अपने भीतर प्रवेश करें बहुत गहराई में। वो भय वहां इतना डीप छिपा हुआ है, हमें ही नहीं पता हम भयभीत है, पर वो भय वहां है। उसके भीतर प्रवेश करना, उसे देखना रोज और वापस आ जाना, ऐसा करते 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 ही एक दिन वो नष्ट हो जाएगा, बिना कुछ किए, केवल देखने मात्र से। दर्शन, अपने विकारों को देखना। हम देख ही नहीं पाते। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो क्रोध को देख पाता है क्या? बाद में देख पाता है कि मैंने क्रोध किया। जब काम आवेग में है तब काम को देख पाता है? नहीं देख पाता। विकार जब होते हैं हम विकारों को देख ही नहीं पाते, क्योंकि जब विकारों को विकार है तब हम नहीं है, और जब हम है तब विकार नहीं है। कैसे देखे? विधि है श्वास को देखना, विधि है संवेदनाओं को देखना शरीर पर हो रही, विधि है टाइम ट्रैवल। ये तीसरा आयाम, तीसरी विधि है। अमृत वेला साक्षी होकर अपने जीवन की समस्त घटनाओं को क्रमबद्ध देखना, बिना किसी निष्कर्ष निकाले, बिना किसी जजमेंट के, केवल देखना। बस आरोप लगा है, सब ने मिलकर आरोप लगाया, उसे देखना, केवल देखना। बस हमने किसी पर आरोप लगाया, उसे भी देखना, केवल देखना। बस देखते 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 धीरे धीरे हम उससे डिटैच होते जाएंगे और वो अपना प्रभाव हम पर कम करेंगे। अभी अचानक कोई याद आ जाती है पुरानी तो हम स्वरूप बन जाते, आंखों से आंसू आ जाते। जब उसको रोज साक्षी होकर देखेंगे तो वो घटना, वो इवेंट, वो स्मृति अपना वो तीव्रता वाला प्रभाव नहीं डालेगी। वो आएगी और चली जाएगी। अभी आती है तो ठहर जाती है, 2-3 घंटे रुलाकर जाती है। तो सबसे पहला है आज्ञाकारी, जो उसने कहा वो करके दिखाना, और उसी दिन करना और तुरंत करना। प्राप्ति है। एक काम सबको दे रहे हैं आज, बड़ा काम है। संसार में जितने टाइटल्स है वो किसके हैं? हमारे। तो संसार के बहुत सारे टाइटल्स है, उसके आपको फुल फॉर्म बनाने हैं। उदाहरण के तौर पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम अर्थात दिलाराम के मस्ताने, एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अर्थात अव्यक्त चैतन्य परी, आईएएस आई एम सोल, आईपीएस आई एम पीसफुल सोल, एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सबका परोपकारी, डीएसपी दिल साफ और पवित्र, आईजी अव्यक्त गोपी। तो अभी लिखो आपको किस किस के बनाने हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी, ये आज दिन भर काम करना है, हिंदी में बनाने हैं इसके सबके। इधर जो बना है कमांडर ऑफ प्रकृति, पर आपको अपना बनाना है। एसीपी, सीईओ, एमबीबीएस, एमडी, पीएम प्राइम मिनिस्टर परम मंगलकारी, जीएम जनरल मैनेजर, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर मुरली मस्ताना दीवाना, डीआईजी, डीएसपी, एसपी, आईएएस, आईपीएस, ये सारी संसार की डिग्रियां हैं। और ऐसी बहुत सारी डिग्रियां, यूपीएससी, डीआईजी, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। ये तो खाली नाम सुना बना रहे। एसएससी, डीआई ड्रग इंस्पेक्टर, डीजीएम डेप्यूटी जनरल मैनेजर। तो ऐसे संसार में जो भी डिग्री आपको याद आएंगे, एमए, बीए, बीकॉम, इनसे क्या करना है आज सारे दिन भर?
पीएचडी भी निकाल सकते, पीएचडी, एमए, एमफिल, ये संसार में जितनी डिग्रियां जिसको याद है, या अगर किसी की खुद की अपनी डिग्रियां होगी तब उन डिग्रियों को अलौकिक रूप में देना है। क्या हो सकता है वो अभी नहीं, बाद में करना चिंतन। बहुत सारी डिग्रियां हैं, बीटेक, जितनी डिग्रियां संसार में है वो सब क्या करना है आज, उनके लॉन्ग फॉर्म बनाने, या फिर आज के बाद जो जो डिग्रियां दिखेगी कभी भी कहीं भी जाने के बाद, ऑफिस के सामने खड़े हैं और डिग्री दिख रही है, 3-4 डिग्रियां लगी हुई है, तो अपना चिंतन चालू कर देना। ये चिंतन की एक विधि है। जब भी किसी की डिग्रियां देखो, कोई कहे कि ये है मेरा विजिटिंग कार्ड, हर एक अपना दे के जाता है, हम भी कुछ कम नहीं है, ऐसा दे के जाते हैं ना। कुछ भी काम हो तो फोन कर लेना। तो जब भी डिग्रियां दिखी तो तुरंत मन में उसके अलौकिक डिग्रियां बनाना चालू कर देना है। क्या क्या एकोमोडेशन परोपकारी। कोई भी आज के बाद जब भी किसी भी व्यक्ति के नाम के नीचे डिग्रियां दिखी या हमें पता चला ये है, मधुबन में कोई ना कोई आते ही रहता है ना, बड़े बड़े लोग आते रहते हैं, तो तुरंत उसका क्या कर देना है, चेंज करना है अपने मन में और सोचना ये मैं हूं। ये है चिंतन की एक और विधि। नर्सिंग, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग। तो सबसे पहला है परोपकारी, आज्ञाकारी। बाबा का प्यार के पात्र कौन बनेंगे, परमात्मा दुलार के, दिव्य दुलार के, परमात्मा मोहब्बत के पात्र कौन बनेंगे, जिन्हें जो आज्ञाकारी होंगे। ऐसे बच्चे बाबा को प्रिय है, जो तुरंत आज्ञा मानते हैं। एक गुरु अपने शिष्य के साथ बैलगाड़ी में कहीं जा रहे थे। गुरु कहते हैं मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि रात में मेरी नींद कम हो गई है, मुझे आराम करना है। तुम एक काम करना, अगर कोई भी चीज बैलगाड़ी से नीचे गिरती है तो तुम उठा लेना, क्योंकि रास्ता जंगल का है, उबड़ खाबड़ है। तुम ध्यान रखना, ऐसे कहते हैं। अगर कोई चीज गिरती है तो तुम ध्यान रखना, उठाने के लिए नहीं कहते, कहते ध्यान रखना। उठाना मान लिया है, अंडरस्टूड है, उठाना ही है। थोड़ी देर के बाद गुरु का जो योग दंड होता है, योग दंड पता है ना, जो हाथ में ऐसा रखते हो माला जपते के नीचे, ऐसा और ऐसा सपोर्ट, वो योग दंड कहते हैं उसको। वो योग दंड गिरता है, गुरु को सुनने की आवाज सुनाई देती है गिरने की, पर गुरु सोचता है शिष्य उठा लेगा, इसलिए कुछ नहीं करते, उन्हें नींद भी आ रही है। परंतु फिर भी थोड़ा डाउट होता है और थोड़ी देर के बाद उठते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, कुछ गिरा क्या? वो कहते हैं हाँ गिरा, आपका योग दंड गिरा था। तो तुमने उठाया? वो कहते हैं आपने उठाने के लिए कहा ही नहीं था, आपने कहा था अगर कुछ गिरता है तो ध्यान से देखना, ध्यान रखना। तो मैंने उसे गिरते हुए देखा। आपने जो कहा अक्षरशः पालन किया, आज्ञाकारी। गुरु को गुस्सा आता है, वो कहता है ध्यान रखना अर्थात जो चीजें गिरती है उनको उठा के ऊपर रखना, ये उसका अर्थ होता है, ये मैंने तुमसे कहा था। शिष्य कहते हैं आप समझ गया, अंडरस्टूड। बैलगाड़ी आगे बढ़ती है। थोड़ी देर के बाद जो बैल होते हैं भरपेट खाए हुए होंगे सुबह तो कुछ गिरता है नीचे। गुरु देखते हैं इतनी दुर्गंध कहां से आ रही है, तो कहते ये तुमने क्या किया? आप ही ने कहा था जो गाड़ी से, बैलगाड़ी से जो नीचे गिरता है उसे संभाल कर फिर से ऊपर रखना, इसलिए मैंने ये गोबर ऊपर रखा है। गुरु कहते
गुरु कहते हैं अभी सुनो, मैं तुमको एक लिस्ट बना कर देता हूं, ये चीजें अगर गिरती है तो उठाना है। और फिर गुरु वापस सो जाते हैं। रास्ता उबड़ खाबड़ है, एक गड्ढा आता है और गुरु खुद ही गिर जाते हैं। शिष्य तुरंत अपनी लिस्ट निकालता है, गुरु का कहीं पर भी नाम नहीं है। और शिष्य आगे बैलगाड़ी के साथ, गुरु चिल्लाते रहता है, लोग आते हैं, गुरु को बड़ी मुश्किल से निकालते हैं और गुरु को आश्रम तक पहुंचाते। आश्रम में पहुंचते गुरु देखते शिष्य आराम से सो रहा है। कहते तुमने ये क्या किया? कहते मैंने वही किया जो आपने कहा था, आपका नाम उस लिस्ट में कहीं था ही नहीं, तो मैं क्या करूं? आज्ञाकारी तो बनना है, कॉमन सेंस, ऐसा आज्ञाकारी नहीं बनना है। ये तो बाबा ने कहा है ज्ञान की उल्टी गंगा बहाना, श्रीमत की उल्टी गंगा बहाना। बुद्धि का भी प्रयोग करना है, जो भगवान कह रहा है उसको ठीक से समझ कर पालन करना है, उल्टा पुल्टा पालन आज्ञाकारी नहीं बनना है। तो भगवान को कौन से बच्चे प्रिय है? जो आज्ञाकारी है। दूसरा ब्रह्मचारी, पवित्र, जो आज भी व्रत है तुम्हारा, ये धर्म है तुम्हारा। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता, एक। संकल्प और स्वप्न में पवित्रता, दो। तीसरा कोई व्यर्थ नहीं, कोई विकल्प नहीं, ये पवित्रता। अगला समर्थ सम्राट, समर्थ सम्राट, पवित्रता के झंडे पवित्रता के चैलेंज का झंडा लहराने वाले, ऐसे असंभव को संभव करने वाले तुम हो। तो बाबा को वो बच्चे बहुत प्रिय है। जो दिल तख्त पर कौन बैठेंगे? जो बहुत प्योर है, क्लीन हार्टेड, जो पवित्र है, जिनमें प्यूरिटी का बल है, प्यूरिटी शक्ति है। प्यूरिटी का बल परिस्थितियों में काम आता है, वो बल जमा करना है। और प्यूरिटी में भी ब्रह्मचर्य का बल। एक योगी होता है, उसे एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है हवा में उड़ने की। लोग उससे मिलने आते हैं, उससे बहुत डिस्टरबेंस होता है इस सिद्धि की वजह से, इसलिए वो दूर एकांत में चला जाता है पहाड़ों पर, ताकि उससे कोई मिले ना, कोई देखे ना। और इस सिद्धि का उसे कोई लेना देना नहीं। उसे ये भी पता है सिद्धियां आना अर्थात बाधा साधना में, इसलिए वो सबकी नजरों से दूर एकांत में, बेहद जंगल में कहीं दूर चला जाता है। फिर भी ये खबर राजा तक पहुंचती है कि एक योगी ऐसा है जिसे लेविटेशन, उड़ने की सिद्धि प्राप्त हो गई है, और राजा जिद कहता है मुझे ऐसे योगी से मिलना ही है। वो योगी के पास जाता है और कहता है कि मुझे देखना है। वो कहता है, योगी कहता है नहीं, ये मैं नहीं दिखा सकता। योगी, राजा कहता है बस एक ही बार, और किसी को बताऊंगा नहीं मैं, मुझे देखने दो, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कोई चमत्कार देखा ही नहीं है बचपन से। तो कहता है ठीक है, और वो उड़कर दिखाता है। राजा इतना प्रसन्न होता है, कहता है कि आप जैसा व्यक्ति इतना योगी पुरुष में है और इतना दूर, आप मेरे राज्य में चलो। वो कहता है मैं राज्य के सुखों का उपभोग नहीं कर सकता। वो कहता है तुमको जैसा यहाँ जंगल है, वैसे राज्य के अंदर, राजमहल के भीतर ऐसा ही बना के दूंगा, एज इट इज, बस यू कम। वही तुमको जो खाना चाहिए, जो चाहिए, सब कुछ वैसा ही मिलेगा। आप आपकी साधना करते रहना, और मैं किसी को बताऊंगा नहीं। पर आप व्यक्ति, अलौकिक प्रतिभा का धनी, मुझे अपने राज्य में चाहिए। आपका प्रेजेंस मात्र ही, आज कहा ना वाइब्रेशंस, स्व परिवर्तन के वाइब्रेशंस मात्र विश्व परिवर्तन करेंगे। यूर वाइब्रेशन से ही मेरे राज्य का कल्याण होगा। आप केवल बैठो और तपस्या करो, बस, कोई डिस्टरबेंस नहीं, मैं भी मिलने नहीं आऊंगा। योगी फिर सोचते हैं हाँ ठीक है, मतलब ओके तो आ जाता है, और योगी अपना
उधर जंगल जैसा जो वातावरण होता है उसमें साधना अपनी चालू करता है। राजा की जो पुत्री होती है फिर वो भोजन लेके जाने, भोजन अर्थात फल वगैरह, योगी अब क्या खाएंगे जंगल के, तो वो फल लेके जाती है। तो राजा एक बार उस समय फिर आता है, कहता है एक बार फिर वो उड़ने वाली क्रिया करके दिखाओ मुझे, बस एक बार, बस लास्ट, इसके बाद नहीं। और वो जो राजकुमारी होती है रोज फल ला के रखती है, वो देखता भी नहीं, बिल्कुल आंखें बंद। पर उसे पता है एक राजकुमारी आती है जो फल रख के जाती है। पर आज वो टाइम हो गया है, पर उसके पहले राजा आ गया और राजा कहता है कि मुझे एक बार फिर से उड़ के दिखाओ। और वो उड़ना चालू करता है और उड़ते 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 वो राजकुमारी नीचे आ जाती है फल लेकर। पहली बार उस राजकुमारी को देखता है और ये इसे सिद्धि प्राप्त है उड़ने की, और जैसे राजकुमारी को देखता है सीधा क्रैश लैंडिंग, सिद्धियां खत्म। वासना की प्रवेशता और पवित्रता का अंत बहुत सूक्ष्म है और जन जन की है, मेमोरीज है। वो ट्रिगर की आवश्यकता है, छोटा सा ट्रिगर, उत्तेजक, बस उतना आ गया कि पुरानी सारी इच्छाएं जागृत हो जाती है। एक स्पर्श, ऊपर से तो दिखता है केवल स्पर्श है, इसमें क्या है, पर उस स्पर्श के साथ जन्म जन्म के स्पर्श जुड़े हुए हैं। भगवान को कौन बच्चे प्रिय है? कौन से? जो ब्रह्मचारी है, क्रैश लैंडिंग न होने वाले सीधा सारी सिद्धियां खत्म हो गई उसकी। कितने साधना से सिद्धियां प्राप्त की थी और कैसी चली गई, खत्म, एक सेकंड में खत्म हो गई। तीसरा, जिनमें सच्चाई है। भगवान को कौन से बच्चे प्रिय है? जो सच्चे हैं। पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपको, यूं तो हम सारे आंखों में पलते, गीत है ना, सच्चाई जिनमें है ऐसे बच्चों को प्रभु दुलार, परमात्मा दुलार, दिव्य दुलार प्राप्त होता है, जिनमें झूठ नहीं है। जहां झूठ है, जहां गड़बड़ है। इसलिए रोज रात को डायरी लिखनी है। याद का चार्ट नहीं कह रहे, डायरी कह रहे। और डायरी में क्या कहना है? बाबा को खत लिखना है रोज ही। ये कोई एक दिन की बात नहीं। मधुबन में आए, अव्यक्त माँ से कुटिया में बैठे खत लिख दिया और खत्म। ये जीवन शैली बनाना है इसको, भगवान से बातें करना रोज डायरी। और उसमें क्या लिखेंगे? पूरी दिनचर्या लिखो, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, क्या क्या हुआ, बीच में धन्यवाद, जो भी हो रहा है। और वो सारा कुछ क्या है? हमारा वार्तालाप है बाबा के साथ। तो अव्यक्त मास चालू है, इस अव्यक्त मास में एक नई आदत डालनी है। कौन सी? डायरी लिखने की आदत। रोज रात को सोने से पहले डायरी लिखना, और डायरी में पूरी दिनचर्या लिखना। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जो भाषा में लिखना है लिखो, पर लिखना जरूर है। लास्ट में बाबा गुड नाइट या धन्यवाद, ये जो कुछ भी हुआ, बुरा हुआ बुरा लिखो, अच्छा हुआ अच्छा लिखो, रोना आया वो भी लिखो। मंडे से सैटरडे तक जो कुछ लिखा है वो संडे के दिन पढ़ना कि ये मेरी स्थिति थी। लिखो, सबको 2 गुलाब जामुन मिले, मुझे 1 ही मिला, इसलिए बहुत आंसू आ गए बाबा, वो भी लिखो। सब लिखो अपनी डायरी में, सब अपना कच्चा चिट्ठा खोल दो, लिखो उसमें। वो लिखना एक आदत है, एक नई आदत। जो मन में आ रहा है लिखते जाओ, जो शैतानी विचार आ रहे हैं वो भी लिखो। अंदर का राक्षस कितना भयंकर है वो पता चलेगा। भयावह राक्षस बैठा है हर एक के अंदर, खौफनाक है एकदम, वो सब लिख दो। और डर है कि कोई लेता है तो अंदर छिपा के रख दो कहीं अपनी डायरी, या कोड वर्ड्स डालो।
बस जैसे कल कहा था, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ भी रख दो रोज डायरी, किसी के पास टाइम कहाँ है। और यदि भय है कि कोई पढ़े तो काव्यात्मक भाषा लिखो, पोएटिक, कोड लैंग्वेज, शॉर्ट हैंड, कुछ भी करो पर लिखना जरूर है। 24 घंटे में एक बार डायरी लिखनी, अगर हो सके तो कई बार लिखनी है दिन में, जब जब टाइम मिले अपने विचारों को लिखो और उससे लेखन शैली अच्छी होगी। शब्दों का प्रयोग करो, और इसमें हमने कहा ना नए नए शब्द लिखते समय जो आज दिन भर में नए शब्द आए हैं वो नए शब्दों का प्रयोग करो, उसमें नए शब्द डालो, शब्दकोश, मेमोरी पावर सब बढ़ेगा। और उसमें महत्वपूर्ण इवेंट्स, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज प्राइम प्रेसिडेंट आए थे, 1 महीने के बाद हमको याद करना है कब आई थी प्रेसिडेंट, तुरंत डायरी खोलो, उसमें डेट लिखी हुई है। हाँ वो भी है, पर ये लिखना है, ये है डायरी लिखने का एक ये भी एक पुरुषार्थ है। तो सच्चाई। उसके बाद में चौथा, दिनचर्या श्रीमत अनुसार। बाबा को कौन से बच्चे प्रिय है? जिनकी अलौकिक दिनचर्या है, जिनकी दिनचर्या श्रीमत अनुसार है। सुबह से लेकर रात तक एक मुरली है जिसमें पूरी श्रीमत लिखी है, 70 31 12 70। तो उसमें पूरी दिनचर्या, ब्राह्मणों की दिनचर्या। स्पार्क में एक किताब है अलौकिक दिनचर्या नाम की, वो भी जाके पढ़ सकते हैं। हमारी दिनचर्या में कौन कौन सी पॉइंट्स आनी चाहिए, जैसे पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में भेजने से पहले चेक पॉइंट्स होते हैं, वो सारे टीटी इंजेक्शन गया गया, ये आँख का ऑपरेशन है, ऊपर निशान लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है, टिक मार्क। पेशेंट तैयार है, जो पार्ट्स है उसके सारे सफाई हो गई है, बाल वगैरह काटे हुए हैं, यस काटे हुए हैं। कंसेंट ली है पेशेंट की, हाँ कंसेंट ली हुई है। ब्लड अरेंज हो गया है, हाँ ब्लड अरेंज हो गया है। ओटी में लिस्ट चली गई है, हाँ ओटी में लिस्ट चली गई है। वहाँ पे स्टाफ को पता है, ओटी स्टाफ को पता है, डॉक्टर्स रेडी है, सब कुछ रेडी है। ये पूरी लिस्ट होती है लंबी चौड़ी। कोई भी पेशेंट, जितना बड़ा ऑपरेशन उतनी बड़ी लिस्ट, चेक लिस्ट होती है। ये सब होना चाहिए, उसके बाद ही पेशेंट उधर अंदर जाता है। यहां पर भी हमारी दिनचर्या में एक लिस्ट, सन गेजिंग किया नहीं किया, अमृत वेला किया नहीं किया, बेयरफुट वॉक किया नहीं किया, प्रकृति के सानिध्य में गए नहीं गए, कितनी सारी चीजें हैं। मुरली पढ़ी, चिंतन किया नहीं किया, सारा दिनचर्या। टाइम वेस्ट, किस बात में टाइम वेस्ट किया वो भी लिखो। चार्ट चेक करना है, कहाँ बोला है? हम लोग एक बार मुरली डिस्कशन कर रहे थे, तो भाई बहने थे, हॉस्पिटल के स्टाफ थे, तो आज की मुरली हर एक अपना अपना पॉइंट सुना रहा है। एक बहन अपनी पॉइंट सुना रही है, तो हमको लगा शायद हमसे मिस हो गई। फिर वो ऐसी पॉइंट सुना रहे, हमने कहा ये कौन सी मुरली? बाद में पता चला वो अगले दिन की मुरली पढ़ के आई है। सारी पॉइंट एक भी नहीं मिल रही। एक बार चिमन भाई जी यहाँ रिवाइज करने बैठे, कोई दूसरी मुरली रिवाइज करने लगी। तो दिनचर्या को क्या करना है, ठीक ठाक करना है थोड़ा। दिनचर्या में लगाव है हमारा, हम वो दिनचर्या को बदलना नहीं चाहते। जो चिपकाव है दिनचर्या से, बस ऐसी ही रहेगी मेरी दिनचर्या, ये सबसे बड़ा अटैचमेंट है, उसको हटाओ। दिनचर्या को उलट पुलट कर दो। दोपहर में सोने का समय है, कुछ और करो, वो करते हो उस समय अब कुछ और करो। उस समय बस अभी नींद, उस समय मुरली पढ़ो। जिस समय हम नहीं पढ़ते, उलट पुलट करके देखो, एक्सपेरिमेंट्स करो अपनी दिनचर्या के साथ, ये करो वो करो, अलग अलग करो कुछ कुछ, और फिर धीरे धीरे पता चलेगा हाँ ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है। अभी तक दिनचर्या में था कि जैसे अमृत वेला हो गया कि चलो जाओ और सो जाओ, सोना नहीं, बिल्कुल कुछ और करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, जॉग करो, रन करो, जिम करो, सब करो, पर बदलो दिनचर्या को, पर सोना तो बिल्कुल नहीं। तो दिनचर्या। उसके बाद में बाबा को वो बच्चे प्रिय है जिनमें अदम्य उमंग उत्साह होता है, एंथुजियाज्म, जो बिल्कुल थकते नहीं, हारते नहीं, कुछ भी काम कभी भी कहो बिल्कुल करने को तैयार है, अथक जो है, उमंग उत्साह से भरे हुए हैं। कभी नहीं कहेंगे ये मेरे से नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता है।
उमंग उत्साह, निरंतर उमंग उत्साह। उदास, निराश, दुखी, ऐसे लोग पसंद है क्या बाबा को? सुस्त, ठंडे, ठीक है करता हूँ, देखता हूँ, हो जाएगा, कामचोर, बाबा को ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबा को फुर्तीले बच्चे पसंद है, चुस्त बच्चे पसंद है। अभी अभी कहा, अभी अभी किया, कुछ भी चीज करने के लिए उमंग उत्साह है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी कहो, कभी उमंग उत्साह चेहरे पर दिखता ही नहीं है, हमेशा दुखी रहते, निरंतर दुखी। उत्साह से भरना है। उसके बाद में अगला, फॉलो फादर। बाबा को कौन से बच्चे प्रिय है? जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं। आज भी याद किया है बाबा ने ब्रह्मा को। तो बाबा को फॉलो करने वाले, इसके लिए अव्यक्त मास चल रहा है। एक बार बाबा की दिनचर्या को रिवाइज करना है, बाबा के जीवन कहानी को। पिछली जो भट्टी थी अभिनव क्रांति, उसमें 100 ब्रह्मा के जीवन के 100 कहानियां हमने कुछ देखी थी, 100 स्टोरीज। पिछली जो भट्टी थी उसमें अभिनव क्रांति, ब्रह्मा कुमारी का इतिहास में ब्रह्मा के जीवन की 100 कहानियां। तो ब्रह्मा के जीवन कहानियों को रिवाइज करना है, उसके लिए स्रोत है वो सारी किताबें, भाग्य विधाता वगैरह वगैरह, वो सब वहां से, दादियों के अनुभव। फॉलो ब्रह्मा, फॉलो ब्रह्मा। ब्रह्मा करने से कुछ नहीं होगा, नारे लगाने से। करना क्या है, उसने किया क्या, उसके जीवन को जानना है तो ही होगा। भक्ति मार्ग में नंदी के गले में घंटी होती है, क्यों? प्रश्न है सबसे। भक्ति मार्ग में नंदी होता है ना, उसके गले में घंटी है। शिव ने, महादेव ने घंटी लगा दी थी, क्यों? हाँ, क्योंकि नंदी कहीं पर भी चला जाता था, इधर उधर उधर उधर। तो शिव ने क्या कर दिया, उसके गले में घंटी लगा दी, और क्या कहा उससे, जब भी तुम भटकोगे ये घंटियां बजने लगेगी और तुम वापस मेरे पास आ जाओगे, क्योंकि तुमसे अधिक प्रिय मुझे और कोई भी नहीं है संसार। क्योंकि मुझसे तुम जितना प्यार करते हो उतना कोई भी प्यार नहीं करता है, और इसलिए मैं तुम्हें अपने से थोड़ा भी, एक पल भी जुदा नहीं कर सकता। इसके लिए शंकर को नंदी बहुत प्रिय है, शंकर को कैलाश बहुत प्रिय है, और शंकर को पार्वती बहुत प्रिय है। ये 3 चीजें उसके प्रिय है, जिनको छोड़ता नहीं कभी वो। शिव को परमधाम प्रिय है, शिव को आत्माएं प्रिय है, और शिव को ब्रह्मा सबसे अधिक प्रिय है। जो उसका क्या है, व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? अपनी कार से होता है ना, अपनी कार, अपनी जो सवारी है, वाहन है उसका, वो उससे प्यार होता है। ये उसका वाहन है। तुम भले कितने भी अच्छे हो, परंतु तुम उसके वाहन नहीं हो, इसीलिए उसको अपने वाहन से प्यार है। उसको एकदम पॉजिटिव है वो, मैं, मेरा है। तो ब्रह्मा को फॉलो करना। उसके बाद में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में बिजी रहना। बाबा को कौन से बच्चे प्रिय है? जो GYDS में निरंतर बिजी रहते हैं। ज्ञान में बिजी रहो, अच्छा बोर हो गया, अब योग में बिजी हो जाओ, वो बोर हो गया, सेवा में बिजी हो जाओ। कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी रखना है, पर क्योंकि मन खाली होते ही भटकने लगता है, संशय आने लगता है, फिर नए नए विचार आने लगते हैं, हजारों नए नए चीजें माया आ रही है संसार में, वहां भटकता है। इसलिए स्वयं को बिजी कर देना है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में। एक व्यक्ति एक मनोचिकित्सक के पास पहुंचा और कहने लगा कि मैं क्या करूं, मुझे अंतर मन से लगता है कि मैं चूहा हूं। बोलते क्या? बोलते हाँ, जब भी बिल्लियों को देखता हूं मुझे डर लगता है, जब भी बिल्लियों की आवाज सुनता हूं, म्याऊं म्याऊं, एकदम मुझे अनुभव होने लगता है कि मैं चूहा हूं, और ये मेरे बहुत अंदर में चला गया है कि मैं चूहा हूं, चूहा हूं, चूहा हूं। आप कुछ भी करके मेरा ट्रीटमेंट करो। साइकियाट्रिस्ट कहता है ऐसी बीमारी तो कभी देखी नहीं, पर चिंता मत करो, मैं हूं ना। लॉन्ग सेशन कराता है, काउंसलिंग सेशन, एक परामर्श सत्र दीर्घकालीन, और फिर लास्ट में उसको आईने के पास लेके जाता है, कहता है देखो किसी भी एंगल से दिखते हो तुम चूहा हो, कहीं नहीं, तुम मनुष्य हो,
कितने हट्टे कट्टे, कितने तगड़े मनुष्य हो, देखो अपने आप को, विश्वास करो कि तुम मनुष्य हो, चूहा नहीं हो, तुम मनुष्य हो, चूहा नहीं हो। वो उसको देखता है और एकदम उसे आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। लंबा सेशन चलता है काउंसलिंग का, और फिर लास्ट में वो कहता है अब मुझे विश्वास हो गया कि मैं चूहा बिल्कुल नहीं हूं, मैं मनुष्य ही हूं। और साइकेट्रिस्ट को अच्छी तगड़ी फीस देता है, ठीक कर दिया ना, और वहां से निकलता है। और वहां से निकलकर पार्किंग लॉट में जाता है अपनी कार लेने के लिए, तो वहां बिल्ली दिखती है और भागते सब भूल जाता है अपना काउंसलिंग। बिल्ली बिल्ली करके वापस भाग भाग के साइकेट्रिस्ट के केबिन में, क्लिनिक में जाता है और कहता है बिल्ली बिल्ली बिल्ली। कहते हैं मैंने अभी तो तुमको समझाया है कि तुम चूहा नहीं हो, तुम मनुष्य हो, क्यों भूल जाते हो तुम? विश्वास नहीं है तुमको? तुम क्यों अपने आप को चूहा समझते हो? वो कहता है मैं तो अपने आप को चूहा नहीं समझता, पर यदि वो बिल्ली मुझे चूहा समझ रही हो तो क्या? मैं तो हूं मास्टर सर्वशक्तिमान, परंतु माया मुझे कमजोर समझती है, तो मैं क्या करूं? बीमारी तो वही रहेगी। अब इसका क्या करे? प्रॉब्लम मेरा नहीं है, बिल्ली समझती है मैं चूहा हूं, अब मैं क्या करूं? बिजी रखना है, नहीं तो ये संशय के राक्षस अंदर घुसते, कीड़े घुसते हैं, नई नई धारणाएं बनती है मन में। लास्ट, बाबा को वो बच्चे प्रिय है जो साहसी है, हिम्मतवान है, डरते नहीं है, वो असंभव को संभव करने का सामर्थ्य जो रखते हैं, चैलेंजेस लेते हैं। नहीं नहीं, बाबा ने कहा पवित्रता की चैलेंज का झंडा फहराने वाले, अर्थात इतना बड़ा चैलेंज ले लिया, ऐसे नए नए चैलेंज, नई नई चुनौतियां स्वीकार करने वाले जो बच्चे हैं, जो साहसी है, डरपोक नहीं है, खतरा मोल लेने वाले, लिव डेंजरसली वाले, ऐसे बच्चे बाबा को बहुत बहुत प्रिय है। तो ऐसी 8 निशानियां हैं। निशानियां ढेर सारी हो सकती है, पर ये कुछ गिनाई। पहली, ए फॉर आज्ञाकारी, जो बाबा की हर आज्ञा, हर फरमान का पालन करते हैं वो बच्चे। बी फॉर जो ब्रह्मचारी है, जिनमें प्यूरिटी की पावर बहुत है। ब्रह्मचर्य का नाश होना, जब योगी का ब्रह्मचर्य नष्ट होता है तो योगी को बहुत पीड़ा होनी चाहिए, बहुत पीड़ा, क्योंकि उसका ब्रह्मचर्य ही उसका भोजन है। तीसरा, सच्चाई, हृदय साफ हो, छल कपट ना हो। चौथा, अपनी दिनचर्या को थोड़ी मरम्मत करनी है, दिनचर्या की ठीक ठाक करनी है उसको, कई क्रैक्स आ गए। अपनी दिनचर्या को ठीक करने के लिए विधि है अमृत वेले दिनचर्या को चिंतन दिन के सामने लाना। ये मेरी दिनचर्या है, कहाँ ठीक करूँ इसको, कहाँ रिपेयर की आवश्यकता है। दोपहर का समय ये 15 मिनट वेस्ट जाते हैं रोज, इसका क्या करूँ। शाम के समय 6 बज के 6:30 बजे तक का समय कुछ तो गड़बड़ होती है, इसको मैं क्या करूँ, सोचना है क्या करूँ। लाइब्रेरी में जाके बैठूं, रूम पर गए तो माया है, कहीं और जाऊं क्या। सोचो, दिनचर्या को ठीक करना है, चेंज करना है, ठीक नहीं चेंज करना है बस। असंतुष्ट अब की दिनचर्या से, ये ठीक नहीं है। अगला, उमंग उत्साह, एंथुजियाज्म, मुझे उमंग उत्साह से भरना है अपने आप को। अगला, फॉलो फादर। फॉलो फादर के लिए लास्ट भट्टी में 100 बातें बताई थी, 100 कहानियां ब्रह्मा के जीवन की, तो वो सारी 100 कहानियां रिवाइज करनी है। आज ही कर लो तो बहुत अच्छा, ये भी असंभव संभव जैसा है। एक बार हमें दादी जानकी ने नीचे बुलाया था, दादी ने कहा नीचे मिलने आओ, तो हमने संकल्प किया था दादी के विषय में बाबा ने जितनी बातें कही है वो मुझे मिलने से पहले पढ़ के जाना है। और दिनचर्या इतनी व्यस्त, सुबह की ओपीडी, शाम की ओपीडी, सब कुछ करके 5-6 बजे निकलना है।
उसमें वो राजू भाई की लिखी हुई एक किताब है, दादी जानकी से मुलाकात, जिसमें दादी से कहे हुए बाबा के सारे महावाक्य थे। अब जब संकल्प कर ही लिया तो कैसे भी करके उसको पूरा कर ही दिया, क्योंकि संकल्प था। पढ़ के जाना है जितना कुछ दादी से बाबा ने कहा है अब तक, वो सारा पढ़ लिया। और वो पढ़ा कब? दिनचर्या में, व्यस्त दिनचर्या, इधर पेशेंट आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे, आईसीयू, इमरजेंसी, ये वो ढेर सारी चीजें होती रहती उस बीच। और जो बचा था वो जाते जाते गाड़ी में बैठ के एक लाइन पढ़ो, रुको, फिर याद करो, पढ़ो, फिर बैठो, फिर अच्छा ये कहा, अच्छा ये कहा। तो वो एक खुशी थी, मिले तब। चैलेंज। अगला, हाँ एक बार इधर भी। फिर GYDS में बिजी कर दो अपने को। ज्ञान योग धारणा सेवा, कौन सी धारणा है जिसमें मैं कमजोर हूं? अब तक कोई कुछ कहता है तो रोना आता है, क्यों? अब तक रोना प्रूफ क्यों नहीं बने? हाँ, रोना रोना रोना, दिन रात रोना रोना, बोर भी नहीं होते रो रो के। व्यक्ति नए देश में पहुंचता है, उसकी संस्कृति अलग, उसका भोजन अलग, उसे कुछ पता नहीं उस देश के बारे में। देखता है एक फल की दुकान में सभी लोग लाल लाल फल खरीद रहे, वो भी खरीद लेता है कि मैं भी फल खाऊंगा इस देश का, क्योंकि उसने कभी पता ही नहीं उस देश का फल। दोपहर हो जाती है, थक जाता है, बैठता है, सोचता है, फल निकालता है, खाता है। उसको सोचता है, पहले इसके कोने से चालू करता है, कोने को टच करता है, लाल लाल फल है, एकदम तीखा लगता है, ये क्या है? फिर कहता है चलो कोने से तीखा है, बीच से अच्छा होगा, बीच का खाता है, वो भी तीखा। कहता है फिर एक तीखा है, दूसरे फल तो नहीं होंगे ना, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके ये बुद्धि ही नहीं आती है कि ये सारे ही तीखे हैं और ये मिर्ची है। हमने कितनी बार एक ही फल खा रहे, दुख का फल खाई जा रहे, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि ये सभी दुख संसार है? हटाओ सबको, रोते ही रहते, सभी मिर्चियां है, मिर्चियों का संसार। अगला, साहसी। तो बाबा को वो बच्चे प्रिय है जो जिनमें अदम्य साहस है, डरते नहीं है बिल्कुल। 84 कीरे नींद में महाराज सतगुरु आके जगा गया। कौन था मैं, कहाँ से आया, क्या पता क्या हो गया, कृपा हुई गुरुदेव की ऐसी, काक से हंस बना दिया। 84 के नींद में महाराज सतगुरु आके जगा गया। ओम शांति। चौरासी की रे नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। 84 की रे नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। 84 की रे नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। 84 की रे नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। कौन था मैं, कहाँ से आया, क्या पता क्या हो गया। कौन था मैं, कहाँ से आया, क्या पता क्या हो गया। कृपा भई गुरुदेव की ऐसी, काक से हंस बना दिया। 84 की रे नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। 84 की रे नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। ये संसार में जन्म मिलया,
तुझको मिला उपहार वे, ये संसार में जन्म मिलया तुझको मिला उपहार वे। कर्म करते जा रे बंदे कमल जतू ओ बावड़े, चौरासी की रे नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। चौरासी की रे नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। नाम प्रकाश था पंचम चरण का दास था, नानक नाम प्रकाश था पंचम चरण का दास था। अष्टकमल की सेज पर एक ही नाम रटा दिया। चौरासी की नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। चौरासी की नींद में मान सतगुरु आके जगा गया।